यदि आप एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजर है या फिर आप किसी ऑफिस में एक्सेल पे वर्क करते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फिल्टर और एडवांस फिल्टर दोनों के बारे में। फिल्टर का यूज हम लोग एक्सेल में कैसे करते हैं, इसका तो यूज लगभग लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम दोनों को कंपेयर करके दिखाएंगे आपको। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में हम लोग फिल्टर का यूज और एडवांस फिल्टर का यूज कब और किन परिस्थितियों में करते हैं, आइए इन सभी चीजों को हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो चलिए लेट न करते हुए वीडियो को करते हैं हम शुरू। वीडियो में अंत तक बने रहें और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो हमेशा देखने को मिलता रहे। तो चलिए लेट न करते हुए वीडियो को करते हैं अब हम शुरू। लेट्स बिगिन द टॉपिक। फिल्टर और एडवांस फिल्टर को समझने के लिए देखिए, हम एक्सेल सीट पे एक छोटा सा टेबल बनाए हुए हैं जिसमें हम कुछ आइटम का नाम और सभी का सेल जो हम 3 महीने का लिखे हुए हैं, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, और सभी किस किस दिशा में यानी किस किस रीजन में सेल किया गया है वो रीजन भी हम यहाँ लिख के रखे हैं। नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में हमारा कितना सेल हुआ है और सभी सेल का यहाँ पे टोटल किया हुआ है। तो इस टेबल में हम आपको फिल्टर और एडवांस फिल्टर दोनों का यूज करके दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल फिल्टर का ही यूज करेंगे। चलिए सिंपल फिल्टर का यूज करने के लिए हम किसी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करके फिल्टर जो है आपको डेटा टैब में मिल जाएगा यहाँ पे, या फिर होम टैब में भी आपको मिल जाएगा सॉर्ट एंड फिल्टर में। तो यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए तो एक फिल्टर बटन यहाँ पे देखिए लग करके आ गया है सभी में। अब क्या है कि हमको मान लीजिए फिल्टर करके दिखाना है इस डेटा में से, ये हमारा डेटा है, इसमें से दिखाना है कि माउस का कितना सेल हुआ है। तो माउस का कितना सेल हुआ है तो इसको देखने के लिए हम इस फिल्टर बटन पे आइटम वाइज फिल्टर करेंगे। तो आइटम वाइज फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने पर इस तरह का एक लिस्ट खुल जाएगा और इसमें क्या है कि हमको माउस वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो माउस का जो सेल है हमारा ये सारा यहाँ फिल्टर करके दिखा देगा। तो हमने फिल्टर का यूज करके आइटम वाइज फिल्टर किया, लेकिन आपको एक ही बार 2 क्राइटेरिया के साथ फिल्टर करना पड़े। जैसे कि आप आइटम वाइज तो फिल्टर कर ही दिए, अब रीजन वाइज यानी कि माउस का आपको फिल्टर करके दिखाना है, लेकिन माउस का फिल्टर करके आपको दिखाना है सिर्फ और सिर्फ ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ या साउथ किसी एक रीजन का सेल। तो इसके साथ आप क्या है कि आपके साथ 2 क्राइटेरिया हो गया है। तो 2 क्राइटेरिया जब हो गया तो आप दूसरे रीजन वाले पे क्लिक कीजिएगा और रीजन पे क्लिक करने के बाद अब जिस रीजन का आप सेल दिखाना चाहते हैं उस रीजन को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। चलिए हम यहाँ से ईस्ट रीजन को सिलेक्ट किए हैं, तो माउस का सेल हमारा ईस्ट रीजन में कितना हुआ ये हमको दिखा दिया। तो एक से अधिक क्राइटेरिया रहने पर आपको बार बार क्या है कि फिल्टर अलग अलग से करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग सिंपल फिल्टर का यूज करके फिल्टर करते हैं। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम एडवांस फिल्टर में अगर यूज करते हैं तो हमको अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से बार बार हमें फिल्टर नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से फिल्टर बटन को कर देते हैं रिमूव। और एडवांस फिल्टर करने के लिए आपको करना क्या होगा, एडवांस फिल्टर करने के लिए आपको जो इस टेबल का जो हेडिंग है इसको आपको कर लेना है कॉपी कर लेने के बाद यहाँ बगल में आपको कर लेना है पेस्ट। देखिए हम पहले से पेस्ट किए हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आपको फिल्टर किसके अनुसार करना है, तो आइटम नेम्स के अनुसार हमें फिल्टर करना है। तो किस आइटम नेम को, तो चलिए हम इस बार लेते हैं कीबोर्ड। हमको कीबोर्ड को फिल्टर करके दिखाना है, तो हमने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप यहाँ टाइप करके लिख भी सकते हैं। अब कीबोर्ड किस रीजन का आपको से दिखाना है सेल, तो कीबोर्ड हमें दिखाना है नॉर्थ रीजन का। तो हमने नॉर्थ को यहाँ पर लेकर के पेस्ट कर दिया।
तो ये हमारा हमने जिस हिसाब से फिल्टर करना चाहा उस हिसाब से हमने यहाँ पे डेटा को कॉपी करके ले लिया। अब हमें करना है क्या, एडवांस फिल्टर यूज करना है, अप्लाई करना है इस पे। तो एडवांस फिल्टर का यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेटा टैब पे जाना होगा और यहाँ पे आपको एडवांस फिल्टर दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस तरह का बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में दो ऑप्शन दिखेगा आपको कि फिल्टर आपको यहीं पे करके दिखाना है या फिर फिल्टर करके आपको अलग से कहीं पे निकाल के दिखाना है। तो फिलहाल तो चलिए हम फिल्टर करके इसी में दिखाएंगे आपको। तो हमने फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस पे ही क्लिक किया और लिस्ट रेंज यहाँ आपसे मांगा जाएगा कि फिल्टर कहाँ से कहाँ तक का डेटा को करना है। तो आप इस पूरे टेबल को कर लीजिएगा सेलेक्ट। तो चलिए हमने पूरे टेबल को कर लिया सेलेक्ट। तो लिस्ट रेंज डालने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे में देना है क्राइटेरिया रेंज। तो हमारा क्राइटेरिया चूंकि आइटम नेम और रीजन है, चूंकि हम पहले से यहाँ पे लिख रखे हैं, तो क्राइटेरिया रेंज वाले बॉक्स में यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इसको यहाँ से हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके ओके पे जैसे क्लिक करेंगे इस क्राइटेरिया के अनुसार, तो क्राइटेरिया में हमारा था आइटम नेम कीबोर्ड, तो देखिए कीबोर्ड फिल्टर करके दिखा रहा और रीजन हमारा था नॉर्थ। तो कीबोर्ड और नॉर्थ रीजन का डेटा हमें निकाल करके यहाँ पे दिखा दिया। तो इस प्रकार से हम लोग क्राइटेरिया के साथ, एक से अधिक क्राइटेरिया के साथ डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ से। और क्लियर करने के बाद चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ हम लोग एडवांस फिल्टर को समझते हैं। इस बार भी हमें डेटा फिल्टर करके दिखानी है कीबोर्ड का ही, यानी कि कीबोर्ड का ही डेटा को फिल्टर करके इस टेबल में से दिखाना है, लेकिन कीबोर्ड का उसी डेटा को दिखाया जाए जिसका सेल जो है 2000 से अधिक का हुआ हो। तो इसके लिए आपको करना क्या हुआ, इसके लिए आप किसी भी मंथ पे आप इक्वल का साइन लगा लीजिए और इन्वर्टेड कोमा के अंदर ग्रेटर देन दे करके आपको 2000 लिख देना है और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को बंद करके एंटर की को प्रेस कर देना है, क्योंकि आपको कीबोर्ड का ही डेटा को फिल्टर करके दिखाना है, लेकिन कीबोर्ड का उसी डेटा को फिल्टर करके दिखाना है जिसका सेल 2000 से अधिक का हुआ है। तो चलिए इसको आप करते हैं। करने के लिए आपको डेटा टैब पे क्लिक करना होगा, उसके बाद एडवांस फिल्टर पे आपको क्लिक करना है। आपसे मांगा जाएगा लिस्ट रेंज। तो लिस्ट रेंज में आप पूरे डेटा को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे मांगा जाएगा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में आप इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिएगा क्राइटेरिया और ओके पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए आपका जो है डेटा फिल्टर करके यहाँ पे दिखाया गया है कीबोर्ड को, लेकिन कीबोर्ड में सिर्फ उसी डेटा को दिखाया गया है जिसका सेल आपका 2000 से अधिक का हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम तीसरा एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हमें फिल्टर करके दिखाना है डेटा को लेकिन इस टेबल में नहीं, इस टेबल से अलग हमें निकाल करके डेटा दिखा दे। तो इसके लिए हम फिर से एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ये बॉक्स खुलेगा। अब इसमें कॉपी टू अनदर लोकेशन वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे पूरा, और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमसे मांगा जाएगा क्राइटेरिया। चलिए हम उसी क्राइटेरिया के हिसाब से फिल्टर कर लेते हैं। अब आपसे पूछेगा कॉपी टू कहाँ पे निकाल के दिखाएगा, तो चलिए हमको यहाँ पे निकाल के दिखा दिया जाए और ओके पे हम क्लिक करेंगे। तो इस टेबल में से उन सभी डेटा को फिल्टर करके आपको यहाँ पे दे दिया जिसका कि सेल जो है जनवरी में 2000 से अधिक हुआ है, और सिर्फ कीबोर्ड का, यानी कीबोर्ड का डेटा आपको फिल्टर करके दे दिया है, लेकिन जनवरी का सेल जो था जिसका 2000 से अधिक था उसके अनुसार से। तो इस प्रकार से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस फिल्टर और फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने फिल्टर और एडवांस फिल्टर के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।